प्रिय बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बताऊंगी मैं आज की समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समाज के बारे में ज्ञान होता है। हम एक समाज के सदस्य होते हैं। जरूरी ही नहीं कि भारत में ही समाज पाया जाता हो, विश्व में हर जगह समाज पाया जाता है। भारत में धर्म जाति को लेकर भेदभाव होता है, तो विदेशों में रंग रूप काले गोरे में भेद किया जाता है। अमेरिका में भी काले गोरे रंग का भेद होता था, इसको वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दूर किया था। हमारे भारत देश में धर्म जाति लिंग को लेकर भेदभाव किया जाता था, जिसको दूर किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें हम बाबा साहब भी कहते हैं। इसी प्रकार जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाज में विवाह ये सब पाया जाता है। और जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो जो सामाजिक इशू होते हैं हम उस पर सवाल उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है और समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी। समाजशास्त्र की शुरुआत 18वीं के अंत और 19वीं के शताब्दी में शुरुआत हुई थी। 19वीं शताब्दी। और सबसे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा गया था। सामाजिक भौतिकी। इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। और सबसे पहले इसका नाम रखा गया था सामाजिक भौतिकी, क्योंकि उसको एक विज्ञान माना गया था। जिस प्रकार से एक मनुष्य आदिकाल से इस समाज में रह रहा है, फिर भी उसको ये नहीं पता कि समाज क्या होता है। वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के बारे में सोचता था, तब भी उसको कुछ नहीं पता था। सबसे पहले उसने पर्यावरण पे सोचना शुरू किया, फिर जीव जंतुओं पे, फिर उसने खुद पर सोचना प्रारंभ किया, तब जाकर उन्हें समाज का ज्ञान हुआ। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरुआत हुई समाजशास्त्र की, और सबसे पहले नाम रखा गया था इसका सामाजिक भौतिकी। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद कोई विज्ञान शुरुआत हुई है। सबसे पहले हुई है प्राकृतिक विज्ञान की शुरुआत, इसलिए इसका नाम सामाजिक भौतिकी। उसके बाद हमारे समाजशास्त्र के जनक, जिन्हें अगस्ट कॉम्टे कहा जाता है, हमारे सामाजिक भौतिकी के बाद जो समाजशास्त्र नाम रखा गया था, वो नाम रखा था अगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में। 1838 में सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रख दिया गया था। अगस्ट कॉम्टे के बाद 3 विद्वान और थे जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में सोचना प्रारंभ किया, दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर। अब हम जानते हैं समाजशास्त्र। आखिर समाजशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस, जिसमें सोशियस का अर्थ है, सोशियस जो लैटिन भाषा से बना है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब है समाज और लोगस का मतलब है शास्त्र। तो समाज और शास्त्र, इन 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ हुआ समाज शास्त्र। शास्त्र को हम विज्ञान भी बोलते हैं।
तो समाजशास्त्र, और इसको समाज का विज्ञान भी कहा जाता है। समाजशास्त्र या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए बच्चे हों वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिन पे भी समाजशास्त्र है वो तैयारी अच्छे से कर सकें 12th की। तो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय समाज एक परिचय। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं तो तैयारी करते रहिए, और हमारी वीडियो में जो भी कमी हो वो हमें कमेंट करके कृपया करके बताइए। क्योंकि बच्चे ही बड़ों को सपोर्ट करते हैं और बड़े भी बच्चों को सपोर्ट करते। कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक भेड़िए की ताकत पूरे झुंड में होती है और पूरे झुंड की ताकत एक भेड़िए में होती है। इसका मतलब है कि अगर एक परिवार के सदस्य हैं बहुत सारे, तो वो ये समझते हैं कि पापा जी हैं तो हम हैं, और पापा जी समझते हैं कि बच्चे हैं तो हम हैं। जो उदाहरण मैंने आपको दिया है, जिस बच्चे में पॉलिटिकल साइंस है वो ये उदाहरण अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में आता है। एक भेड़िए की ताकत पूरे झुंड में होती है और पूरे झुंड की ताकत एक भेड़िए में होती है। ये कहा है ग्लाउकन ने। थैंक यू।